दोस्तों, ताजमहल देखना किसको पसंद नहीं है। सभी लोग चाहते हैं कि वो एक बार ताजमहल को ज़रूर देखें और देखना भी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि ताजमहल दुनिया के 7वें अजूबे में से एक है। पर ये बात बहुत कम लोगों को पता है, या एक सवाल बहुत कम लोगों के मन में आया है कि ताजमहल जिस समय बना था उस समय सीमेंट का तो निर्माण ही नहीं हुआ था, तो ताजमहल बिना सीमेंट के इतना मजबूत कैसे बना। आपको तो पता ही है कि दुनिया में जितने भी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बने हैं वे सब सीमेंट से ही बने हैं, यहाँ तक कि बुर्ज खलीफा भी सीमेंट से ही बना है। पर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि ताजमहल स्ट्रॉन्ग नहीं अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग मीनार है, इतने सालों से खड़ा है फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने सारे अर्थक्वेक भी आए लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आखिर इसका सीक्रेट क्या है। क्योंकि पहले के ज़माने में सीमेंट भी नहीं हुआ करता था, तो कैसे बन गया ये ताजमहल। ये तो हम सभी जानते हैं कि ताजमहल अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हर साल लोग इस खूबसूरत मीनार को देखने के लिए लाखों की संख्या में आते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि ताजमहल बिना सीमेंट कंक्रीट के इतनी मजबूती से कैसे खड़ा हुआ। दोस्तों, ताजमहल की हिस्ट्री के बारे में आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा कि कैसे शाहजहां ने मुमताज़ के प्यार में इतना बड़ा मीनार ही खड़ा कर डाला, और तो और शाहजहां ने इसे अपनी बेगम को उपहार के तौर पर दिया। दोस्तों, 1631 के बाद ही शाहजहां ने आधिकारिक रूप से ताजमहल निर्माण कार्य की घोषणा कर दी, और 1632 में ताजमहल का निर्माण का काम शुरू हो गया, और ताजमहल बनाने में काफ़ी समय भी लगा। 1643 में ताजमहल बन के तैयार हो गया। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि जब सीमेंट ही नहीं था तो कहाँ से बन गया ये ताजमहल, जो कि आज भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। सीमेंट का निर्माण दोस्तों 1824 में जोसेफ एप्सिडीन ने किया, जो कि वो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति थे और इंग्लैंड में रहते थे। अब ताजमहल की बात करें तो उनका कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हो गया था, और 1648 में इसका काम खत्म हो गया था। लेकिन बिना सीमेंट के ही ताजमहल खड़ा हो चुका था, जिसे आज तक एक खरोच भी नहीं आई। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न ये है कि जब 1631 में सीमेंट का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो उस टाइम आर्किटेक्ट्स नाम का एक पेस्ट इस्तेमाल किया करते थे। वो एक ख़ास तरह का पेस्ट हुआ करता था जिसमें बहुत सी अजीब अजीब चीज़ें मिली होती थी। और ताजमहल के पत्थरों की बात करें तो वो कंस्ट्रक्शन के समय अलग अलग तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जैसे एक्विक, यामेंती, फिरोज़ा, लाजवर्ड, मूंगा, सुलाइमानी, लेहसिनिया, टामरा, पिनूडिया, यही सब पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जो कि ये सब पत्थर स्ट्रॉन्ग थे। और तो और कुछ पत्थर अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग थे, जैसे तिलाई पाई जाहर, अजूबा, खातू, नाखोड़ जैसे पत्थर बहुत ही मजबूत पत्थर थे, जिसे शाहजहां ने अलग अलग देशों से मंगाया था। इसी अलग अलग प्रकार के पत्थर और पेस्ट से इतना मजबूत इमारत बनवाया गया था। उस पेस्ट में गुड़, बताशा, बेलगिरी का पानी और भी बहुत कुछ डालकर पेस्ट बनाया जाता था, जिसमें पत्थरों को आपस में एक दूसरे से एकदम स्ट्रांगली चिपका दिया जाता था। वास्तव में दोस्तों, ये पेस्ट सीमेंट से भी ज़्यादा मजबूत होते थे। किसी न किसी के मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि ताजमहल बनाने में कितना खर्चा आया होगा। तो इसका जवाब है कि उस टाइम की करेंसी अगर आपको पता होगी तो उस ज़माने में 1 रुपये की भी कीमत बहुत ज़्यादा थी। सब कुछ सेट करके उसका कीमत लगाया जाए तो ताजमहल की कीमत अप्रॉक्स $2 बिलियन, यानी कि 8 से 10 करोड़ तक खर्च आया था ताजमहल को बनाने में। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 20 करोड़ से भी ऊपर की लागत लगी थी ताजमहल को बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।